जय गुरु जी। इस एज में पहुंच के मुझे लगता है कि हमें गुरु जी के सत्संग दुनिया को, संगत को जरूर बताने चाहिए। उसी का एक मैं सत्संग कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के पास 2004 में गया। मेरी क्योंकि सीधी आंख की रोशनी चली गई थी। गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा था, तेरे भरा नूं 5-6 साल लगणगे गुरु नूं समझण ले गुरु की होंदा। खैर 31 मई 2007 गुरु जी शरीर त्याग के चले गए। आँख ठीक नहीं हुई, गुरु की समझ आई नहीं। अब आया 2009, 5वां साल। गुरु जी ने जो मेरी सिस्टर से कहा था 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में। अगस्त 2009 में 5वां साल खत्म हो गया। अब 6ठा साल स्टार्ट हो रहा। सब गुरु की लीलाएं हैं। उस दौरान एक आंटी का मुझे फोन आया कि अंकल, जो बड़े मंदिर में नंदी जी हैं, नंदी भगवान हैं, उनमें क्रैक्स आ चुके हैं। जब मेरे वाहन में क्रैक है, गुरुजी ने उनको दर्शन दिया, आंटी को, उन्होंने मुझे बताया, जब मेरे वाहन में क्रैक है तो मैं चलूंगा कैसे? क्योंकि आगरा इज हब फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट कि आप देखो कि आगरा में ये नंदी भगवान, गुरुजी ने ये बोला है कि सेम टू सेम बदल लें। ओके। अब क्योंकि मेरा 5वां साल खत्म हो गया था तो मुझे ये लगा कि ये सेवा मैं करूंगा और मेरी आँख की रोशनी आएगी। तो एकदम मैंने www.gurujimaharaj.com खोली। उसमें जो नंदी जी पड़े थे बड़े मंदिर में, उनको गौर से देखना शुरू किया। अपनी पूरी टीम को बुला लिया। फिर किसी ने बताया, अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये पीओपी है, ये लकड़ी है या कुछ पेंट किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आंटी को फ़ोन किया, आंटी ये किस मटेरियल के नंदी भगवान बने हुए हैं जो मंदिर में पड़े हैं? शी सेड कि अंकल ये तो गुरुजी ने मुझे बताया नहीं, अब आप देखो किस चीज़ के हैं। खैर इतने में मेरे एक मैनेजर ने, मेरे कज़न ब्रदर है, मेरा मैनेजर है, उसने कहा कि बॉस इस टाइप की चीज़ें आगरा एम्पोरियम्स में मिलती हैं। फटाफट वो गया, एक हाथी एक घोड़ा लेके आ गया। अब जो ऑप्टिक्स ऑफ द नंदी जी इन बड़ा मंदिर एंड द ऑप्टिक्स ऑफ दोज घोड़ा एंड द हाथी जो कि आगरा एम्पोरियम से आए, उन दोनों के ऑप्टिक्स सेम थे। बट जो हाथी घोड़ा थे वो लेदर के थे। अब सब लोग यही बात करने लगे, भाई लेदर और हिंदू मंदिर, लेदर के नंदी जी तो हिंदू मंदिर में हो नहीं सकते। खैर अब ऑप्टिक्स सेम है पर लेदर के नंदी जी नहीं हो सकते। सबके अपने अपने थे आइडियाज। इन द मीन टाइम मेरे मन में था कि शायद ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। पता चला कि जो हाथी घोड़े हैं वो इंदौर में बनते हैं। मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स इंदौर में थे, उनको फ़ोन किया, पता चला इंदौर का एक बड़ा कारीगर आगरा में है एंड ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। अब वो रेस्ट ले रहा है अपने मामा के घर में। सो आई कॉल्ड हिज मामा। वो कारीगर मेरे पास आया, बबलू नाम था उनका। ही केम टू मी। उसने दोनों चीज़ों को देखा। देखने के बाद कहता, देखिए भाई साहब, देखने में तो सेम मटेरियल लग रहा है, पर ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि नंदी जी कभी भी लेदर के हमारे इंदौर में नहीं बने होंगे। कहता हम लोगों की औकात नहीं है कि हम नंदी भगवान लेदर के बनाएं। थर्सडे का दिन था।
फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार चलो बड़े मंदिर, वहाँ जाके आप चेक करो। ही सेड कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा सकता। एनीवे आई कन्विंस्ड हिम। वो मेरे संग बड़े मंदिर फ्राइडे के दिन पहुंचे। अब आगे देखिए, बड़ा मंदिर फ्राइडे के दिन 2009 में, महीना है अगस्त या सितंबर, टोटल खाली रहता है। फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर नहीं खुलता था, संगत ही नहीं होती थी। जैसा गुरु जी ने कहा था कि मेरा वाहन टूटा हुआ है, मैं चलूंगा कैसे, उन आंटी को बोला था। अब हम बड़े मंदिर में पहुंचे। शिव भगवान की मूर्ति के सामने मैं इस टाइप से हाथ जोड़ के या बिना हाथ जोड़े, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे जैसे मर्जी मैं देखता हुआ चला। मेरे पीछे आंटी थी, बाहर गेट पे मेरी वाइफ और वो कारीगर, कि बड़े मेन हॉल का दरवाज़ा खुले, जिससे वो कारीगर कंफर्म करे कि अंदर क्या है। मैं उसको इसी वजह से लाया गया था कि वो जस्ट कंफर्म कर दे कि ये लेदर नहीं है, तो हम देखेंगे कि मटेरियल क्या है। फिर वो कारीगर और मेरी वाइफ बाहर थी, मैं आगे आगे शिव मूर्ति के आगे चला। अब मेरे जैसे मोटा शरीर जब ऊपर से नीचे, उस टाइम वाइट कलर से पेटल्स होते थे, जो आज की तारीख में गोल्डन कलर है, ऊपर से नीचे आएगा तो डेफिनेट आँख खोल के आएगा, आराम से पेडल्स के ऊपर हाथ रखेगा, और पेडल्स का डिस्टेंस करीब 1.25 फीट का, और 1.25 फीट के डिस्टेंस पे जब ऊपर से नीचे आके घुटने के बल बैठेगा और इस टाइप से पेडल्स पे माथा टेकेगा, चाहे आंख बंद हो या आंख खुली हो। वैसे मैं जनरली आंखें बंद कम ही करता हूँ। तो मैं जब नीचे पेडल्स की तरफ गया, वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही मैं उठा, सामने 1,000 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। अब मैंने नीचे झांक के देखा, नीचे कुछ है, कुछ भी नहीं था। गड्डी मैंने उठाई, गड्डी को मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया गड्डी कहाँ से आई। इतने में आंटी पीछे से आ रही थी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कि आंटी मैं नीचे, बताया उनको कि मैं नीचे जा रहा था तो कुछ नहीं था, और जैसे ऊपर था नोटों की गड्डी 1,000 की। देन शी सेड, ओ अंकल सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि गुरुजी ने कहा था नंदी भगवान की सेवा का एडवांस मैं खुद भेजूंगा। अब जैसे ही आंटी ने बोला, मेरे बूज बम्स हो गए, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। फिर मैंने वही गुरुजी के पुराने सत्संग जैसे सुनते थे, ऐसे हाथ किया, नोटों की गड्डियाँ बरसनी शुरू हो गई, ऐसे हाथ किया, नोट वापस आने शुरू हो गए। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं इतना दिमाग से पैदल नहीं हूँ, और ऑब्जर्विंग पावर मेरी बहुत स्ट्रांग है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैंने ऊपर से नीचे, वो भी ऐसे आराम से हाथ 100 फीट के डिस्टेंस पे, मैं आराम से आ रहा हूँ, आराम से बैठ रहा हूँ, आराम से देख रहा हूँ। खैर, अब उसके बाद मेन हॉल का दरवाज़ा खुला, कारीगर अंदर गया, उसने जाते ही बता दिया कि नंदी भगवान जो बड़े मंदिर में पड़े हैं वो लेदर के हैं। जो मेरा एक डाउट था वो क्लियर, डाउट भी नहीं था, मुझे कोई डाउट नहीं था। उसके बाद खैर फोटोग्राफर्स आए, पूरे नंदी भगवान की फोटोग्राफी की, क्योंकि ये हैंडमेड लेदर के नंदी जी बनते हैं। 4 जनवरी 2010 मंडे के दिन नंदी भगवान बड़े मंदिर में, जो पुराने नंदी भगवान थे जिनके ऊपर क्रैक्स आ चुके थे, उनको हटाया गया, नए नंदी जी स्थापित हुए। रेस्ट इज द हिस्ट्री। जो गुरुजी ने बोला था, मेरा वाहन टूटा हुआ है, मैं चलाऊंगा किस तरह। और 4 जनवरी 2010 के बाद से बड़े मंदिर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो गई। क्या है मेरा गुरु? वो कोई नकली काम नहीं करता,
शिव का असली अवतार क्या है? नंदी भगवान। और नंदी भगवान किस चीज के बने हैं? हाड़ मास के बने हुए। नंदी भगवान हाड़ और मांस के। जब मेरा गुरु असली शिव है, चाहे वो सांकेतिक रखे चाहे वो सिंबॉलिक रखे, वो भी नकली नहीं होगा, क्योंकि मेरा गुरु असली महाशिव है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो सांकेतिक रखे चाहे वो सिंबॉलिक कोई चीज करे, वो भी नकली नहीं होगी, क्योंकि मेरा गुरु महाशिव है। तो जय गुरु जी। ये एक सत्संग शेयर करना था कि आप बहुत बड़ी जगह बैठे हैं जहाँ कोई वहम नहीं है, जहाँ सब कुछ है वो मेरे महाशिव का है, सब कुछ है वो परमात्मा का है। परमात्मा और मेरे गुरु में सिर्फ एक ही फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है। परमात्मा अपने लिखे को नहीं मिटा सकता, हमारे लिखे को। लेकिन वही परमात्मा जब गुरु के रूप में इस धरती पे आता है, फिर अपने चंद भक्तों के लिखे को मिटाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।